सो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सब गुड होंगे। मेरा नाम है अकरम और आप लोग देख रहे हैं AK एरियल ब्लॉग्स। तो आज का प्लान थोड़ा ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं असम साइंस म्यूजियम। आई होप आप लोग को देख के अच्छा लगेगा। और आप लोगों ने पहले ब्लॉग में बहुत ही सपोर्ट कर दिया था, इस वाले में भी सपोर्ट कर देना। तो अभी चलिए चलते हैं, तैयार होकर आप लोगों से मिलते हैं। तो मैं फाइनली तैयार हो चुका है। अभी चलते हैं टेम्पो स्टैंड के बाद चलेंगे डायरेक्ट जालुकबाड़ी और आप लोगों के साथ डायरेक्ट जालुकबाड़ी में मिलते हैं। तो अभी चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम जालुकबाड़ी। अभी जालुकबाड़ी से चलना पड़ेगा खानापारा जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? गाड़ी लेना पड़ेगा। तो अभी गाड़ी लेते हैं और खानापारा चलते हैं। डायरेक्ट आप लोगों से खानापारा में मिलते हैं। अभी थोड़ा व्यू देख लीजिए। अभी चलिए चलते हैं। सो गाइस फाइनली पहुंच चुका अभी खानापारा। भाई मेरा नसीब ही खराब है। पहले दिन आया था तो मेरा वीडियो अच्छे से नहीं बना, इसलिए नेक्स्ट टाइम आ रहा हूँ। अभी बारिश भी हो रहा है, आज मेरा नसीब ही मेरा खराब है। तो आगे ये साइंस म्यूजियम, अभी चलिए चलते हैं। सो ये रहा रीजनल साइंस सेंटर का गेट। तो अभी टिकट ले लेते हैं। सो अंदर का व्यू थोड़ा इस तरह का है, आप लोग देख सकते हो। रीजनल साइंस सेंटर तो आप लोगों को अंदर बातें दिखा हुआ, पहले इस तरह बहुत चीज़ें दिखाने के लिए चलिए। सो गाइस यहाँ पे देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज़ किस काम आता है। तो यहाँ पे बैठने लायक बहुत सारी जगह है। यहाँ पे भी चेयर है और राइट साइड में भी है बहुत सारी चेयर्स। आप जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हो। तो गाइस मैं पहले ही आ चुका, इसलिए मुझे यहाँ पे पता है क्या करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छी साउंड आती है यार, बहुत ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हो इसे। तो अभी आगे भी दिखाता हूँ आप लोगों को। आइए तो गाइस यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोग को पता चाहिए, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और इससे क्या करते हैं, इसे भी घुमा सकते हो। इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। चलिए आगे भी आप लोगों को दिखाता हूँ। यार आप लोगों को जो दिखाना था उसमें पानी ही नहीं। अगर घुमाता हूँ ना तो ऊपर से पानी आता था, इसलिए पानी ही नहीं है, इसलिए नहीं दिखेगा आप लोगों को। चलिए आगे दिखाते हैं। सो गाइस थोड़ा सा आगे आते हैं, आप लोग को दिख जाएंगे ये सब चीज़ें, पर इन सब का क्या काम होता है कुछ भी पता नहीं लगता है यार। और गाइस जब मैं पहले दिन आया था तो ये पूरा घूम रहा था यार। जब भी घूमता है ना ये बहुत ही अच्छा लगता है, पर आप लोग का आज दिन खराब है शायद, इसलिए आज बंद है। चलिए चलते हैं दूसरी जगह देखते हैं। सो गाइस ये बड़ा सा पिंजरा देख सकते हो, यहाँ पे कबूतर भी है और कबूतर के साथ दूसरे पंछी भी है, पर आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ पर आप लोग देख नहीं पाओगे क्योंकि इन जालियों की वजह से ना ठीक से दिखता नहीं है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना ये है क्या यार, चूहे जैसे दिख रहे हैं। और इसके पास ही है यहाँ पे खरगोश का घर, और यहाँ पे ये खरगोश है बहुत सारे है यार। आप लोग को बता नहीं सकता यार, ये सब देख के कितना अच्छा लग रहा है। सो इन सभी को देख सकते हो यार, कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद इन लोगों के बारे में भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो आगे भी कुछ है, आप लोग को दिखाता हूँ अभी। तो ये सब देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। सो गाइस यहाँ पे ये चीज़ है और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इससे क्या होता है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ भाई, इससे क्या होगा। अगर कुछ होता भी है तो मुझे पता नहीं। तो आप लोग को अगली चीज़ें दिखाता हूँ। ये अभी टूटा हुआ है शायद, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग ये देख सकते हो, यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है। अभी करके दिखाता हूँ आप लोग को। और यहाँ पे ये भी है, पर ये पूरी तरह से खराब हो चुका है। यहाँ पे ये एक गेम है, आइए आप लोगों को पास दिखाता हूँ। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, पर यहाँ पे एक बॉल भी ऐसे खेला जाता था, पर अभी ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। यहाँ पे ये भी है, ये क्या करता है आप लोग को दिखाता हूँ। पहले ये देख लीजिए, इसके बारे में बताया गया है। सुबह पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे एक पिक्चर है और यहाँ पे एक छन्नी भी है, आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छन्नी है, जब इसे घुमा जाता है ना तब फोटो दिखता है, पर आप लोग को नहीं दिखेगा क्योंकि कैमरे की वजह से। सो गाइस यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हो, यहाँ पे बताया भी गया है ये कैसे काम करता है। आप लोग को अभी करके दिखाता हूँ। सो गाइस इसे चलाने के लिए इसे खींचना पड़ता है। इससे होता है क्या, इससे सिर्फ अपने आप को उठा सकते हो यार, और इसके अलावा इससे कुछ भी नहीं होता है। फिर भी आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ एक बार। गाइस यहाँ पे ये एक इको पाइप भी है, तो आप लोग ये करके दिखाता हूँ। भाई ये पूरा इको कर रहा है यार। आप जब भी आना इसको जरूर देखना। तो आप लोग आगे भी दिखाता हूँ अभी।
और ये किसी तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, पर ये अभी पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। बाकी कुछ भी हो यार, यहाँ पे 2 बार आ चुका हूँ, फिर भी इतना मज़ा आ रहा है। इन शीशों को देख सकते हो और इन सब के बारे में यहाँ पे बताया भी गया है। तो गाइस अभी आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ, इसे कैसे काम करता है। तो गाइस इसमें जितना भी वेट हो फिर भी ये नीचे ही रहता है हमेशा। मैं आप लोगों को ऊपर भी जाके दिखाता हूँ। तो गाइस ये इस तरह से काम करता है। और बीच वाला बिल्कुल ही नॉर्मल है और उसके अगले वाला ये पहले से उल्टा होता है। आई होप आप लोग को ये सब देख के अच्छा लगा होगा। आगे भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, इसलिए आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया गया है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। और अगर इसे यहाँ से देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखता है, पर अगर आप बाहर से देखोगे तो कुछ इस तरह का है। सो गाइस यहाँ पे 3 झूले हैं, इनके बारे में यहाँ पे बताया भी गया है। अभी यहाँ पे झूल के आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हिस्टोरिक पार्क है, चलो यहाँ पे चलते हैं। पार्क के अंदर आते ही यहाँ पे ये बटरफ्लाई, तो यहाँ पे ये सब ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहाँ पे डायनासोर्स की मूर्तियाँ आप लोग को बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इन कीड़ों के बाद बनते हैं बटरफ्लाई। आगे भी आप लोग को ठीक से दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। ग्लास थोड़ा गंदा इसलिए ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप लोग का भी डायनासोर दिखाता हूँ। हर तरफ डायनासोर है और इन सब के बारे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इन सब के बारे में यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है कुछ लिखा हुआ, आप लोग देख सकते हो। आप लोग को दिखाता हूँ और यहाँ पे हर एक डायनासोर के बारे में यहाँ पे हर तरफ कुछ ना कुछ लिखा है। और गाइस इन सभी को देखो यार, कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। ऐसा लग रहा है कि हम जुरासिक पार्क में अभी आ चुके हैं। सो गाइस ये जगह इतनी बड़ी है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखा चुका और बहुत सारी चीज़ें रह भी गया है यार। सो गाइस आप लोग को ये सब तो दिखा चुका हूँ, आगे एक जंगल भी आप लोग को वो भी दिखाता हूँ। आइए इन जंगल के बीच एक लकड़ी का ब्रिज भी आप लोग को दिखाता हूँ। ये रहा ब्रिज। तो ये रहा लकड़ी का ब्रिज, जो पिछली बार भी आया था ना, ये पूरा सड़ चुका था। आप लोग को पास से दिखाता हूँ, चलिए। लकड़ियाँ सड़ चुके हैं पर कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि लोहे का सपोर्ट भी है नीचे। आप लोग लेफ्ट साइड देख सकते हो इन सभी को कितनी अच्छे तरीके से बनाए गए यहाँ पे, और राइट साइड में है ये सब, और आगे ही एक गार्डन है, आप लोग का भी दिखाता हूँ। सो गाइस तो ये रहा गार्डन, आप लोग को पास से दिखाता हूँ, चलिए। सो गाइस गार्डन के अंदर आते ही पहले ही आप लोग को दिख जाएगा ये सब चीज़ें। आप लोग को गार्डन ज़्यादा नहीं दिखाता हो, थोड़ा बहुत ही दिखा देता हो, क्योंकि अंदर भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। तो अभी चलिए चलते हैं। तो सो गाइस आई होप आप लोग को बाहर अच्छा लगा होगा, तो अभी अंदर भी दिखा देता हूँ। अंदर भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, चलिए। अंदर आते ही सबसे पहले आप लोग को दिख जाएंगे ये मिरर्स। ये मिरर्स बहुत ही अजीब है, आप लोग को ठीक से पता नहीं लग रहा होगा देख के, पर जब मैंने देखा था ना ये बहुत ही अजीब है यार। और ये जो टेप दिख रहा है आप लोगों को, जो पानी गिर रहा है ना, यहाँ पे कोई भी पाइप नहीं है फिर भी पानी आ रहा है। और यहाँ पे है वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। और अंदर आते ही सबसे पहले आप लोग को दिख जाएगी ये सब चीज़ें, आप लोग देख सकते हो। और ये ऑल रिफाइनरी का मॉडल है, यहाँ पे पास से दिखाता हूँ आप लोगों को। ये पूरा रियलिस्टिक है यार। और वैसे यहाँ पे हर तरह का बैटरी से आप लोग पूरी तरह से देख सकते हो। इन मूर्तियों को देखे यार, घूमते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो केमिस्ट्री का रूम बाहर आते ही यहाँ पे ये इससे क्या होता होगा यार, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये देखो मुझ में आग लग रही है अभी। और ये बॉल किस काम आता होगा यार, इस बॉल के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। सो ये रहा चिल्ड्रेन कॉर्नर, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए सभी खेलने की चीज़ें हैं। यहाँ पे झूला भी है और यहाँ पे एक बाइक भी है और आगे एक झूला। और वैसे ये 3D डायनासोर आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे एक गेम भी है और अभी इसका कमाल दिखाते हैं।
दिखाने के लिए, तो वो भी दिखाते हैं। चलिए। सो गाइस यहाँ पे एक टीवी स्टूडियो भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन भी है और आगे ही है ये रहा फन साइंस। तो ये आप लोग दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या होता है। और बताओ। और यहाँ पे ये और ये और यहाँ पे एक अंडा भी है और ये रहा बटन। अगर आप बटन दबाओगे ना तब ये अंडा घूमता है। और इसके पास ही है ये मोल्ड पैटर्न। तो आपको ये जल्दी दिखाता हूँ अभी। ये जो बॉल है ना हवा से ऊपर आती है पूरा, ये गिरते नहीं है। ये सब उटपटांग चीज़ें करके मज़ा आ जाए। उसके बाद यहाँ पे ये किलो वाली चेयर भी है, बैठ सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है नेल चेयर। उसके बाद हेड ऑन ए प्लेटर। आप लोग का भी ये करके दिखाता हूँ, रुको। अच्छा लग रहा हूँ मैं, तो यहाँ से बाहर। और ये रहा मेरा फेवरेट चीज़, सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो देख के अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना और वीडियो एंड तक वॉच करना, ज़रूर मज़ा आएगा। अभी चलिए चलते हैं। ये है साइड इमेज, अपने साइड को देख सकते हैं यहाँ से। ये रहा मिरर इमेज। अभी इसके अंदर जाते हैं। भाई यार, भाई खतरनाक यार, पता ही नहीं चल रहा है यार। आप लोगों को बता नहीं सकता कि यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा है। भाई यार सच में खतरनाक है। ये मैं कहाँ पे आ गया यार? एग्जिट। भाई मैं एग्जिट आ चुका हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। और ये फन मिरर, सब मेरा हाफ हाफ, कहीं पे है तो कहीं पे नहीं। और यहाँ पे है मिरर्स इन किचन्स। सी योर बैक। तो यहाँ पे अपने बैक को देख सकते हो। जिसको भी टीवी देखना है यहाँ पे आके LG का टीवी है, देख सकते हो। इन्फिनिटी ट्रेन भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये ट्रेन ना कभी ख़त्म नहीं होता, ये देख सकते हो। कर्व टनल। और यहाँ पे है बायो। तो ये इतना बड़ा दिल किसका हो सकता है यार? आप लोग ज़रूर बता देना। और गाइस यहाँ पे ज़्यादातर से देखने लायक चीज़ें ही है, इसलिए मैं कुछ भी बता नहीं सकता। आप लोग सिर्फ देखिए और आप लोग इसका मज़ा लीजिए। जो गरीब पास में हम गरीब बात में फिर भी जी चारी और जब मैं पहले दिन आया था ये बोल रहा था यार। और ये फिर से एक नया घोड़े का। और गाइस आप लोगों का नसीब अच्छा है, ये देख सकते हो अभी ये घूम रहा है, कितना सुंदर लग रहा है यार। सो गाइस यहाँ पे कैंटीन के पास ही है एक्वेरियम, चलो चलते हैं। सो गाइस आप लोग को जितना भी हो सके मैं उतना बताने की कोशिश की। आप लोग देख सकते हो सभी मछलियाँ हैं यहाँ पे, ज़्यादातर मैंने आप लोग को दिखा दिया है। सो ये रहा सबसे तगड़ा फिश यहाँ का। सो गाइस मैंने जैसा भी सोचा था कि इस वीडियो में मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, वैसा नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने जो भी दोस्त लेके आया था ना वो इतना कैमरा खास नहीं कर पाया, इसलिए मेरा वीडियो इतना खास नहीं हुआ। फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो चले चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और आप लोगों ने पहले वीडियो में बहुत सपोर्ट दिखाया था, इसमें भी दिखा देना। तो बाय बाय।